हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे आपका क्रिएट कस्टम म्यूजिक प्लेयर यूजिंग HTML CSS गाइस। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, काफी नॉलेज वीडियो गाइस। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एंड जैसे कि गाइस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि एक बैकग्राउंड कलर है आपका, उसके अंदर हमने ग्रेडियंट रखा है। ओके, तो ग्रेडियंट कैसे देते हैं बॉडी पे वो भी आप देखेंगे CSS में। एंड जो कार्ड है आपका म्यूजिक ऐप का है पूरा, तो इसमें आपको दिख रहा होगा ये आइकन यहाँ पे नाउ प्लेइंग, एंड यहाँ पे डॉट्स हैं, आपके इमेज आ रहा है यहाँ पे। ओके, एंड उसके बाद आपका नाम, उसके नीचे नेम। ओके, एंड ये बार आप देख रहे हैं यहाँ पे 0 एंड 404, जो भी आप एक नंबर होता है वो। एंड उसके बाद आपका जो प्ले का आपका जितना भी उसमें नेक्स्ट प्रीवियस एंड प्ले का बटन होता है वो। एंड यहाँ पे आपका तो ये सारा कुछ कैसे बनाते हैं HTML CSS से, इसमें मैं फंक्शनलिटी नहीं बनाऊंगा गाइस। इसको बस मैं आपको डिजाइन के पर्पज से ही सिखा रहा हूँ कि एक डिजाइन कैसे बनाया जाता है एक ऐप को, तो वो मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर कि HTML CSS से ये चीज कैसे बनती है। तो अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आप ये चीज सीख जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है गाइस, आप में से जितने भी न्यू यूजर है मेरे चैनल पे, तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर पे फॉलो करें। मैं फॉलो करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ गाइस, क्योंकि आप देखेंगे मैं डेली बेसिस पे आपके लिए फंडामेंटल की पोस्ट डालता हूँ, जिससे कि आपकी नॉलेज इंक्रीज हो सके। एंड अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे को डायरेक्ट मैसेज के थ्रू आप मेरे से यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने यहाँ पे क्या करते हैं, ब्राउजर को अपने एडिटर के साथ यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। किससे? VS कोड लाइव सर्वर एक्सटेंशन, जिससे कि हमें ब्राउजर पे रिफ्रेश करने की बार बार जरूरत ही नहीं पड़ती गाइस। ओके, एंड यहाँ पे बेसिकली दो फाइल होगी, पहली होगी index.html, दूसरी होगी style.css। तो हमने क्या कर रखा है, अपनी यहाँ पे फाइल को कॉल करवा रखा है यहाँ पे। एंड उसके साथ में यहाँ पे आइकन्स के लिए क्या यूज कर रहा हूँ, आइकन्स के लिए मैं यहाँ पे फॉन्ट ऑसम का 5 सीडन लिंक यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है। ओके, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एंड CSS की फाइल तो मैंने आपको बताई दी जो हमने कॉल करवा रखी है। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले करेंगे अपना HTML रेडी। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। एंड गाइज बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि मैं रेगुलर वीडियो क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि आप सबको पता है गाइज कि मेरी मॉम को कोविड हुआ था, तो जिसकी वजह से अभी वो रिकवरी पे है, तो इसकी वजह से उनको देखभाल करनी पड़ती है, तो इसलिए वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रही है। बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वीक में 1-2 वीडियो मैं आपको दे सकूंगा इस। ओके, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले अपना HTML स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लेंगे एक div, एंड इसके बाद यहाँ पे होगा आपका क्या, यहाँ पे होगा आपका कंटेनर। ठीक है, इस कंटेनर को लेने के बाद में अब आपको क्या करना है, यहाँ पे होगा आपका div अगेन, एंड एक और क्लास होगी आपकी, एंड ये क्लास होगी आपकी हेडर की। ओके, ये है आपका हेडर का पार्ट। इसके अंदर आपका स्पैन आएगा, क्लास आएगी आपकी, एंड इस क्लास में आपको क्या लेना है, ए लिंक, ये हमारी क्लास का नाम है। एंड इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको आइकन रखना है। ओके, एंड जो आइकन होगा वो होगा आपका किसका, फॉन्ट ऑसम 5 का आइकन यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ, और लेफ्ट होगा तो इसलिए लेफ्ट का यहाँ पे आइकन। ओके, अब जैसे मैंने तो यहाँ पे आपका टाइप कर दिया। ओके, बट आप लोग इस चीज को कैसे लेंगे, अब इस चीज को आपको करने के लिए क्या करना है, आपको ब्राउजर पे क्या सर्च करना है, यहाँ पे आपको लिखना है फॉन्ट ऑसम। ठीक है, अब यहाँ पे 4.7 आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है 5 ओनली। ठीक है, आप 5 लिख के सर्च करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको लिंक दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे, एंड इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको ये वेबसाइट ओपन होगी। एंड ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके की दिखेगी। ओके, तो यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो भी आइकन होगा, आप इसको लिखेंगे फेसबुक, तो फेसबुक आ जाएगा। ओके, एंड इस आइकन पे क्लिक करने के बाद वो जो कोड मैंने वहां पे लिखा है वो आपको यहाँ पे गेट हो जाएगा। ओके, समझ गए आप? तो मैं सारे के सारे कोड मेरे पास है यहाँ पे, तो मैं इस चीज को करूंगा कॉपी पेस्ट। ठीक है, आगे चल के, बट उससे पहले हम क्या करते हैं नेक्स्ट, तो डिव लेंगे यहाँ पे। ठीक है, डिव में मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे प्लेइंग नाम की एक क्लास आएगी, एंड इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे नाउ प्लेइंग। ओके, ये चीज दिख गया आपको, ये है हमारा हेडर पार्ट कर रहे हैं हम इसमें। एंड इसके बाद आपका यहाँ पे स्पैन होगा, क्लास होगी अगेन, एंड यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे आपका सेम कि हमारा आइकन चाहिए अब हमें। तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ से इसको आई को करूंगा कॉपी, मैं यहाँ कर दूंगा पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से आइकन का नाम चेंज कर देंगे, जो आइकन हमें चाहिए ना वो रखेंगे हम। ठीक है, तो वर्टिकल में हमें चाहिए, तो ये यहाँ पे वर्टिकल में आइकन। ठीक है, ये किसका हो गया, ये पार्ट हो गया हमारा हेडर का। इसके बाद में अब नेक्स्ट क्या होगा हमारा, यहाँ पे लेंगे हम, आपका कंटेनर नहीं होगा अब, क्योंकि कंटेनर तो एक हमारा ऊपर हो गया टॉप पे। तो अब होगा आपका यहाँ पे क्या, यहाँ पे कंटेंट होगा आपका। ठीक है, तो आपको ये डिव दिख गया आपका कंटेंट। इस कंटेंट के अंदर सबसे पहले आपका क्या आएगा, यहाँ पे फिगर ले रहे हैं हम, ये हो गया फिगर, एंड फिगर पे आप क्या करेंगे, एक क्लास ले लेंगे जिससे कि इसे मॉडिफाई करेंगे हम। ठीक है, तो उसका नाम होगा आपका एल्बम कवर। ठीक है, ये क्लास हमने यहाँ पे ले ली। इसके बाद इसके अंदर एक इमेज लगेगी जो कि आप देख रहे थे वहां पे, तो मेरे पास इमेजेस नाम के फोल्डर में एक इमेज पड़ी है, तो मैं कॉल उसे करा लूंगा यहाँ पे इमेजेस। ठीक है, एंड उसको मैं यहाँ पे कॉल करवा लिया मैंने। ठीक है, ये है हमारा फिगर। एंड इसके बाद में अब क्या करना है, आपको यहाँ पे डिव लेना है, आपको यहाँ पे क्लास लेनी है। आपको क्लास कौन सी होगी, आपकी सॉन्ग। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे एक और डिव लेने के बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आर्टिस्ट, अभी यहाँ पे आएगा आपका सॉन्ग नेम। ओके, एंड यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जस्ट मैं अभी इन केस की लाइक जो भी आपको मेरे को डमी दिखाना है वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे।
ठीक है, ये हो गया एक डिव। इसके बाद में अब क्या करेंगे, आप यहाँ पे क्लास लेंगे अगेन, एंड क्लास में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका क्या होगा, सॉन्ग, ओके, एंड इसके बाद में आपका आर्टिस्ट, ठीक है, एंड इसके बाद में आपको क्या करना है, जो भी आपको नाम लिखना है आपके आर्टिस्ट का वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बस, ये जो रैंडम मेरे पास नेम है वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो नेम यहाँ पे गलत हो गया, तो यहाँ पे आपका ये है, ओके, ये नेम हो गया आपका। इसके बाद में आप क्या करना है आपको, अब इसी के अंदर यहाँ पे आपको वो जो टाइमलाइन दिख रहा है ना, जब म्यूजिक प्ले होता है तो वो टाइमलाइन आता है पूरा बाहर, तो वो कैसे बनेगा, वो बनेगा आपका टाइमलाइन से। तो टाइमलाइन में लेंगे यहाँ पे सबसे पहले, एंड इसके बाद आपका टाइम आएगा, ठीक है। इस टाइम के अंदर स्पैन होगा आपका, इस स्पैन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे आपकी क्लास जो होगी वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं करंट, ठीक है, एंड यहाँ पे नंबर लिख लेंगे सबसे पहले 00 कॉलन 00, क्योंकि 0 से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। एंड इसके बाद जो इसके अंदर सेकंड होता है वो होता है आपका टोटल। अब टोटल क्यों होता है, कितनी लेंथ का वो जो सॉन्ग होता है वो आप दिखाते हैं ना, तो वो चीज़ है, उसके लिए टोटल ले रहे हैं हम यहाँ पे, एंड उसको लेंगे 04 कॉलन में 30। तो ये चीज़ हो गई आपकी। अब इसके बाद में ये चीज़ तो आपने लिख ली, इसके बाद में इसी के नीचे अब आपको क्या करना है, अब आप एक और डिव लेंगे। अब इस डिव के अंदर आपको करना क्या, आप यहाँ पे स्लाइडर ले रहे हैं, ठीक है, जो बार दिख रहा था ना आपको प्रोग्रेस का, वो बनाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लास लेंगे, एंड इस पे आप क्या लिखेंगे, प्रोग्रेस, ओके, ये चीज़ आपने लिख दी। इसके बाद इसी के अंदर क्लास लेंगे, क्लास के आप क्या करेंगे, पिन ले लेंगे, ठीक है, इसे करेंगे हम डिजाइन, जो कि आपको बार दिख रहा था एंड उसके ऊपर जो सर्कल दिख रहा था ना, उस चीज के लिए। अब क्या है कि इससे बाहर आ जाएंगे टाइमलाइन से, ओके, एंड यहाँ पे क्या करेंगे, क्लास लेंगे, क्लास में हम क्या करेंगे, कंट्रोल्स, ठीक है, एंड इस कंट्रोल के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्पैन लेंगे, क्लास लेंगे, एंड क्लास में अब यहाँ पे क्या आएगा आपका, वो देखिए क्लास में जो ऊपर अभी एक ए लिंक करके मैंने जो क्लास बनाई थी वो इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद में आपका यहाँ पे स्पैन बंद हो जाएगा, ओके, एंड यहाँ चाहिए अब हमें क्या, हमें चाहिए फॉन्ट ऑसम का आइकन। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा यहाँ से कॉपी, एंड यहाँ कर दूंगा पेस्ट, एंड इसके बाद मैं कर दूंगा यहाँ पे इसका नाम चेंज, दैट्स इट, ओके। तो नाम यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, रैंडम, ठीक है, जो शफल करने के लिए हम यूज करते हैं ना आइकन, वो है उसका नाम रैंडम, फॉन्ट ऑसम में। सेकंड मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे अब इसको हटा के अब क्या करेंगे यहाँ पे हम, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है सेकंड, पेस्ट करा मैंने यहाँ पे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपका प्ले, जो सेंटर में प्ले का आपको दिखेगा वो, इसके बाद आपका क्या है यहाँ पे, स्टेप फॉरवर्ड, ओके, एंड नेक्स्ट वाले में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको वो सिंक का बनाना है और ऑल्ट के साथ, ठीक है। ये हो गए आपके क्या, ये आपके आइकन्स हो गए। अब उसके नीचे मैंने आपको वहां पे दिखाया था टेक्स्ट, ओके, तो वो टेक्स्ट अब कैसे दिखेगा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाहर आ जाएंगे, एंड यहाँ पे डिव लेंगे, एंड डिव में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका ये एक तो पहले क्लास लेंगे, एंड इसके बाद स्पैन है आपका, स्पैन में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेम वही आपके यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए लिंक का आपका नाम होगा, फॉन्ट ऑसम का आइकन होगा, ठीक है, एंड इस आइकन पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फा ले रहे हैं, फा के बाद आपका क्या, ये हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद में ये तो हो गया आपका आइकन, इसके बाद इसी के अंदर आपका डिव होगा, डिव पे क्या होगा आपका, डिव पे आप क्लास देंगे, क्लास कुछ भी हो सकती है आप, ठीक है, मैं यहाँ पे जो उसका टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग ही दे रहा हूँ, कि जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका फुटर, ओके, फुटर आपको समझ में आ गया, ये है आपका फुटर, ठीक है, ये है कंट्रोल्स, ये है स्लाइड आपका जिसमें टाइमलाइन दिखेगा आपका, सॉन्ग का आपका जो कवर है वो, एंड आपका हेडर। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे बिना रिफ्रेश करें यहाँ पे चीजें आपको दिख रही होंगी, ठीक है, यहाँ पे इमेज इतनी बड़ी है कि लाइक उसने कवर कर लिया सारा एरिया, ठीक है, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा होगा। अब बनाते हैं अपनी CSS से इस चीज को, कार्ड को, कि कैसा बनेगा ये। तो यहाँ पे चलेंगे अपनी CSS पे, एंड CSS पे कुछ चीजें ऑलरेडी चल रही हैं, वो पहले मैं आपको समझा देता हूँ वो क्या है। हैशटेग साइन के बिफोर एंड आफ्टर के साथ यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बॉक्स साइज इन बॉर्डर बॉक्स कर रहे हैं, एंड पैडिंग 0 मार्जिन 0, ओके, ये बाय डिफॉल्ट के लिए। इसके बाद HTML एंड बॉडी पे हम हाइट दे रहे हैं आपकी 100% की, ओके, एंड रूट ले रहे हैं। रूट हम इसलिए यूज करते हैं गाइस, जो हमारी CSS की प्रॉपर्टी होती है ना, रिपीटेड टाइम हम यूज करते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, स्टोर करा लेते हैं एक वेरिएबल में, उस वेरिएबल को हम यूज कराते हैं, तो जिससे कि हमारा रिपीटेड कोड जो होता है ना वो बचता है और टाइम भी बचता है गाइस। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने BG कलर के लिए यहाँ पे ग्रेडियंट रखा हुआ है, इनके लिए BG कार्ड के लिए यहाँ पे ग्रेडियंट अलग रखा हुआ है, बॉक्स शेडो के लिए आप देखेंगे यहाँ पे मैंने बॉक्स शेडो का आपका वेरिएबल बनाया है, ब्लैक कलर का बनाया है, ग्रे का बनाया है, एंड ऑरेंज कलर का, जो कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसी चीज को आप यहाँ पे आएंगे, बॉडी पे आएंगे तो यहाँ पे फॉन्ट फैमिली दिख रहा है, कलर दिख रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे कलर कॉल करा रखा है वेर के साथ में। बैकग्राउंड इमेज में आप देखेंगे BG कलर, जो कि ऊपर ग्रेडियंट है, वही जो आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है। बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, पोजीशन, सेंटर, ठीक है, ये वो चीजें हैं जो बाय डिफॉल्ट चल रही थी। इसके बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको लेना है कंटेनर, ठीक है। कंटेनर के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, पैडिंग 8 पिक्सल का होगा सबसे पहले तो। विड्थ लेंगे हम, ये कंटेनर का बता रहे हैं हम गाइस, ठीक है,
280 पिक्सल की, और इसकी जो हाइट होगी वो ऑटो होगी। एंड इसके बाद में बॉर्डर रेडियस कितनी होगी, बॉर्डर रेडियस होगा आपका कितना 20 पिक्सल का, ठीक है। बैकग्राउंड में अब आपके पास क्या है, यहाँ पे बैकग्राउंड में हम यहाँ पे लेंगे बैकग्राउंड इमेज, और इस इमेज में ना हम क्या करेंगे, वेर के बाद मेरे पास क्या है यहाँ पे बीजी कार्ड, ठीक है। ये देखिए बीजी कार्ड मैंने यहाँ पे कॉल करा दिया, एंड बीजी कार्ड में आप देखेंगे यहाँ पे तो ऊपर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ग्रेडियंट है मेरे पास, ठीक है। वो चीज आपको यहाँ पे दिख रही है। इसके बाद में अब आपको करना क्या है, यहाँ पे बॉक्स शेडो देना है, ठीक है। बॉक्स शेडो यहाँ पे तो हम अलग से देंगे, वो जो ऊपर वेरिएबल बना रखा है वो अलग जगह के लिए बनाया है, ठीक है। तो कॉमा 0.35, ठीक है, ये हो गया आपका क्या। एंड इसके बाद में 0 पिक्सल, 5 पिक्सल, 15 पिक्सल, ठीक है, ये है बॉक्स शेडो। इसके बाद में आप क्या करेंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट, ओके। टॉप से आपका क्या रहेगा 50% का रहेगा, ठीक है। लेफ्ट से आपका क्या रहेगा 50% का रहेगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्म के बाद होगा आपका क्या, ट्रांसलेट, एंड ट्रांसलेट के अंदर होगा आपका -50 फर्स्ट एंड -50 अगेन, ठीक है। ये दोनों वैल्यू दे दी। इसके बाद है आपका जेड इंडेक्स, ठीक है। इसके बाद में अब आपको करना क्या है, ओवरफ्लो हिडन, ओके। ये है हमारा किसके लिए, कंटेनर के लिए। कंटेनर कहाँ, हमारा कंटेनर ये रहा टॉप पे। इसके बाद चलेंगे अपने ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा तो देखिए अभी भी इमेज हमारी बहुत ज्यादा बड़ी है, तो जिसकी वजह से चीजें बहुत ज्यादा आपको ऑकवर्ड लग रही है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, कुछ चीजें CSS लिख लेते हैं, देन उसके बाद देखेंगे आगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ लेंगे आपका क्या, हेडर नाम की क्लास थी मेरे पास, तो उसको ले रहे हैं हम यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैग्स सबसे पहले, ठीक है। एंड इसके बाद में अलाइन आइटम आपका क्या, सेंटर, एंड मार्जिन ले रहे हैं टॉप से होगा आपका कितना 8 पिक्सल का सबसे पहले तो, एंड लेफ्ट एंड राइट आपका 0 रहेगा, बॉटम आपका 24 पिक्सल का रहेगा। और ये कहाँ पे है, ये किस चीज के लिए कर रहे हैं हम, ये कर रहे हैं इसके लिए, ओके, आप समझ गए। इसके बाद इसी के अंदर की कुछ चीजों को कर लेते हैं, देन देखेंगे उसके बाद में। हेडर के अंदर मैंने ये लिया था आपका क्या चीज, ये नाम की क्लास ली थी मैंने। इस नाम की क्लास में हम क्या करेंगे, फ्लैग रो होगा आपका कितना 1 होगा, ठीक है, जिससे कि उसकी पूरी जो डिव की विड्थ होगी वो, एंड अलाइन आइटम क्या होगा आपका, सेंटर होगा, ठीक है। ये प्लेइंग वाले के लिए। इसके बाद में ए लिंक, ठीक है, ये कॉमन क्लास है, बहुत सारी जगहों पे हमने यूज करा, अभी आपको मैं दिखा के लाया था। तो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करेंगे सबसे पहले तो इसके लिए, एंड इसके बाद में इसका क्या होगा, आपका टेक्स्ट लाइन आपका सेंटर होगा इसमें भी, एंड आपका कर्सर पॉइंटर, ठीक है। ये क्लास कहाँ है वो देखिए आप। सबसे पहले तो अभी इस क्लास को हमने करा जो सेंटर में, एंड बाकी ए लिंक ये है आपकी। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए अभी आपको यहाँ पे इमेज ही इतनी बड़ी दिख रही है, देखिए मैं नीचे तक दिखाऊंगा ना तो आपको इमेज ही है ये, ओके। तो इसको कंट्रोल करने से पहले अभी क्या करते हैं, कुछ CSS पहले लिख लेते हैं, देन उसके बाद यहाँ पे इमेज जब छोटी करेंगे इमेज की CSS से, तभी आप देख पाएंगे प्रॉपरली, ओके। तो अब क्या करेंगे, इसके बाद में अब आपका आता है यहाँ पे ए लिंक ए। अब ये आई क्या है, आई हमारा फॉन्ट ऑसम है, तो उसको ही हम कर रहे हैं। तो 20 पिक्सल का विड्थ होगी इसकी, ठीक है। फॉन्ट साइज क्या दे रहे हैं हम इसको, 20 पिक्सल का दे रहे हैं इससे, ओके, ये है आपको। इसके बाद में अब क्या है यहाँ पे एल्बम, ठीक है। एल्बम कवर में हम क्या करेंगे, मार्जिन बॉटम से कितना होगा 24 पिक्सल का होगा, ठीक है। अब ये क्लास कहाँ है समझिए, अभी तो हमने हेडर कवर करा, हेडर के बाद कंटेंट था, कंटेंट के अंदर सबसे पहला आपका इमेज का पार्ट था, तो उसी पे हमने क्या करा, उस पर हमने करा है मार्जिन दिया है हमने। अब इसके बाद इसी के अंदर जो एल्बम है आपका, इसके अंदर जो इमेज है ना, इमेज टैग डायरेक्ट, उस पर हमें क्या करना है, सबसे पहले 150 पिक्सल का देना है, एंड डिस्प्ले अब ब्लॉक कर देंगे उसको, ओके। एंड उसका क्या है, मार्जिन ऑटो रखेंगे जिससे कि वो सेंटर में रहे, एंड बॉर्डर रेडियस बताएंगे हम यहाँ पे कितना होगा, बॉर्डर रेडियस 15 पिक्सल का होगा आपका, ठीक है। बॉक्स शैडो बताएंगे, जो बॉक्स शैडो बनाया था ना मैंने ऊपर, वो यहीं यूज करेंगे गाइस। तो यहाँ पे लेंगे आपका बॉक्स शैडो, ये आपने देखा वेरिएबल मैंने यहाँ यूज करा। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए एकदम से छोटा हो गया आपका ये बॉक्स। तो अब आपको टॉप भी दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए प्लेइंग नाउ का दिख रहा है, यहाँ पे आपका आइकन दिख रहा है, नेक्स्ट का दिख रहा है, इमेज दिख रही है आपको प्रॉपर, बट उसके नीचे का कंटेंट अभी आपको दिख रहा होगा सही से प्लेस नहीं है अपने प्लेस पे, जो कि मैंने आपको दिखाया था। तो अब कैसे करना है आपको, नेक्स्ट, तो नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट आने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सॉन्ग इन्फो, ये क्लास थी हमारे पास में। इस क्लास में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको मार्जिन देना है कितना, 16 पिक्सल का देना है सबसे पहले, एंड इसके बाद में टेक्स्ट लाइन आपको सेंटर करना है। और ये क्लास कहाँ पे वो समझिए आप, अभी हमने क्या करा, इमेज को करा, इसके बाद है सॉन्ग इन्फो, ओके, इसको कर रहे हैं अभी हम। तो इसके बाद इसके अंदर की चीजों को कर लेते हैं, देन उसके बाद ही देखेंगे हम वहां पे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सॉन्ग इन्फो के अंदर हमारे पास क्या है, सॉन्ग इन्फो नेम, ठीक है, नेम है हमारे पास, उसमें भी हम क्या करेंगे, मार्जिन बॉटम होगा सबसे पहले 8 पिक्सल का, ठीक है। एंड इसके बाद में फॉन्ट साइज होगा आपका कितना, 20 पिक्सल का, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसके बाद में अब आपको क्या करना है, सॉन्ग इन्फो अगेन
एंड यहाँ पे आर्टिस्ट नाम की क्लास भी थी ना हमारे पास वहाँ पे, तो यहाँ पे वेरिएबल जो हमने लिया था वो, एंड यहाँ पे जो ग्रे कलर का हमने वेरिएबल लिया था ना कलर के लिए, वो मैंने यहाँ पे ले लिया, देखिए, ठीक है। एंड इसके बाद में फॉन्ट साइज कितना होगा आपका 12 पिक्सल का। ये किसके लिए, ये है आपका सॉन्ग वाले के लिए, और सॉन्ग की दोनों क्लास को आपको मैं दिखाऊं, एक एरिया। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा, तो देखिए आपका सेंटर में भी आ रहा है फर्स्ट, एंड उसका आपका साइज दिख रहा होगा कि बड़ा छोटा आपको दिख रहा होगा, जो कि हमने वहाँ प्रॉपर्टी यूज करी। इसके बाद अब क्या करना है, अब हमें वो टाइमलाइन बनाना है, जो प्रोग्रेस बार है ना वो, तो वो कैसे बनेगा वो देखिए। इसके बाद चलेंगे अब यहाँ पे आएंगे डॉट, यहाँ पे डॉट लेने के बाद आपका टाइमलाइन तो सबसे पहले क्लास थी आपकी, ठीक है, बट इसके अंदर डायरेक्ट हम लेंगे आपका सबसे पहले क्या, टाइम, एंड टाइम पे आपको क्या करना है, फॉन्ट साइज देना है 12 पिक्सल का। ओके, ये चीज हो गई आपकी। इसके बाद में आप टाइमलाइन है आपका, टाइम है आपका, उसके अंदर आपके पास क्लास कौन सी थी, करंट थी, ठीक है। इस क्लास को आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे लेना है फ्लोट लेफ्ट। ओके, ये चीज ले लिया आपने। इसके बाद इसी को कॉपी करना है, पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपके पास सेकंड कौन सी थी, टोटल थी, टोटल पे आपको क्या करना है, राइट हो गया। इसके बाद में अब आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइमलाइन लेना है, ठीक है। टाइमलाइन पे डॉट टाइम आफ्टर लेना है इस पे आपको, ठीक है। इस आफ्टर में आपको करना क्या है, यहाँ पे कंटेंट ब्लैंक होगा सबसे पहले तो आपको। इसके बाद में डिस्प्ले, ठीक है। टेबल के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लियर। ये किसके लिए, ये आपका टेबल के लिए। और ये कहाँ पे, ये सारा कुछ समझिए आप। सबसे पहले टाइम इस पार्ट को करा अभी तक हमने। ओके, इसके बाद चलेंगे अपने ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा, देखिए आपका नंबर यहाँ पे, एंड यहाँ पे आपका आ गया स्टार्ट टू एंड। इस चीज को मैं चाहता तो फ्लैक्स से भी कर सकता था, बट मैंने इस चीज के लिए फ्लोट यूज करा। ओके, एंड यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ CSS में आने के बाद अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट टाइमलाइन, ठीक है, एंड इसके बाद डॉट स्लाइडर, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको विड्थ बतानी है सबसे पहले तो 100% की विड्थ होगी, एंड हाइट बताएंगे आप यहाँ पे कितनी, 2 पिक्सल का, एंड यहाँ पे बॉर्डर रेडियस होगा आपका, बॉर्डर रेडियस कितना होगा, 2 पिक्सल का होगा, ठीक है, थोड़ा सा ही दिखाना है ना हमें। एंड यहाँ पे बैकग्राउंड, एंड बैकग्राउंड में बैकग्राउंड कलर चाहिए हमें, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर में मेरे पास यहाँ पे क्या है, वेयर में यहाँ पे ग्रे कलर है मेरे पास, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, ये बैकग्राउंड कलर। ओके, एंड इसके बाद में पॉइंटर आपका यहाँ पे आएगा, कर्सर पॉइंटर, ठीक है, एंड पोजीशन रिलेटिव होगी आपकी यहाँ पे, ठीक है। ये किसके लिए, ये स्लाइडर के लिए। और स्लाइडर क्लास कहाँ पे, स्लाइडर आपका ये रहा। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, तो यहाँ पे भी आपको क्या दिखेगा, देखिए अंडरलाइन तो दिख गई, बट अभी क्या है कि उस पर मैंने एक्टिव वाला भी चीज दिखाई थी ना, कि सॉन्ग प्ले हो रहा है इस तरीके का डिजाइन, तो वो कैसे बना था वो बना लेते हैं अब। तो यहाँ पे आएंगे डॉट टाइमलाइन स्लाइडर, डॉट के अंदर इसके अंदर क्या था, प्रोग्रेस था हमारे पास में। ओके, एंड वहां पे हम क्या करेंगे, 30% का सबसे पहले विड्थ, हाइट जो होगी आपकी वो होगी आपकी 100% की, ठीक है। एंड पॉइंटर इवेंट जो होगा ना आपका, पॉइंटर इवेंट यहाँ पे नन होगा, इस वाली डिव पे आपका पॉइंटर इवेंट काम ही नहीं करना चाहिए। एंड इसके बाद में बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में वेयर, एंड वेयर के बाद में आपको यहाँ पे क्या रखना है, यहाँ रखना है आपको ऑरेंज कलर, जो कि आपका वेरिएबल ऊपर था। ओके, एंड पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। ये किसके लिए, ये प्रोग्रेस वाले के लिए। एंड इसी के साथ में एक चीज और होगी आपकी, वो होगी आपकी टाइमलाइन, टाइमलाइन के साथ में आपका स्लाइडर, ठीक है। एंड स्लाइडर में आपका प्रोग्रेस है ना जब, तो उसके अंदर हमने लिया है आपका पिन, जो सर्कल दिख रहा था ना वो चीज, तो वो बनेगी कैसे, वो बनेगी 8 पिक्सल सबसे पहले, हाइट एंड विड्थ बोथ सेम, ठीक है। एंड इसके बाद में बॉर्डर रेडियस होगा आपका 8 पिक्सल का, ठीक है। एंड इसके बाद में पॉइंटर, एंड पॉइंटर इवेंट में ना अब आपको यहाँ पे ऑल करना होगा, नन को हटा के। एंड इसके बाद में अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे बैकग्राउंड वेयर के बाद में अब आपको यहाँ पे लेना है ब्लैक कलर, ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा है ब्लैक कलर। एंड इसके बाद में पोजीशन एब्सोल्यूट, एंड राइट से आपको क्या करना है, यहाँ से अभी 5 पिक्सल का होगा, एंड टॉप क्या होगा आपका 3 पिक्सल का होगा। और ये दोनों ही क्लास कहाँ पे वो देखेंगे, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे आएंगे स्लाइडर, प्रोग्रेस एंड पिन। ओके, इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा, तो देखिए आपको वो लाइन दिख रही है, बट आपकी इस आइकन की वजह से वो आपको विजिबल नहीं हो रहा। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनको भी एडजस्ट कर लेते हैं, देन उसके बाद देखेंगे। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद अब क्या करना है आपको, यहाँ पे करना है आपको कंट्रोल, इस नाम की हमने क्लास बनाई थी कंट्रोल्स, एंड कंट्रोल्स नाम की क्लास कहाँ पे आपकी, ये रही, देखिए, ठीक है। इसी क्लास को हम क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। एंड यहाँ पे सबसे पहले हम ले रहे हैं मार्जिन 32 टॉप से आपका, एंड बॉटम से भी सेम, ठीक है। एंड इसी के बाद में इसी के अंदर, ओके, इसी के अंदर मैंने ग्रिड ले लिया यहाँ पे। अब इसके बाद में ग्रिड, ठीक है, टेम्पलेट कॉलम्स, ओके, एंड यहाँ पे रिपीट ले रहा हूँ, एंड रिपीट में मैं क्या कर रहा हूँ, 5, 1 FR, ठीक है, यह है ग्रिड।
एंड इसके बाद में इसकी मैं पोजीशन रिलेटिव बता रहा हूँ इसको। ये किसके लिए? ये कंट्रोल के लिए। और कंट्रोल क्लास कहाँ पे, मैंने अभी आपको बताया, ये रही। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा, तो देखिए आपके सारे आइकन्स, आप में स्पेस भी आ गया अपने आप, क्योंकि हमने ग्रिड यूज करा है। एंड उसके बाद उसके टॉप में भी स्पेस है, जो कि आपका नहीं दिख रहा था इससे पहले। अब क्या करना है आपको, इसके बाद आपका फुटर बचा बस आपका, तो फुटर को भी करते हैं एडजस्ट, एंड देन उसके बाद आपकी CSS कंप्लीट। एंड यहाँ पे आते हैं डॉट फुटर, ठीक है। एंड फुटर पे आप क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले आपको क्या लेना है, टेक्स्ट लाइन आपका सेंटर होगा सबसे पहले, एंड इसके बाद फुटर होगा आपका डॉट लिरिक्स, जो कि क्लास हमने वहां रखी थी वो ले रहे हैं, ठीक है। एंड उसमें बताएंगे हम सबसे पहले फॉन्ट साइज कितना, 12 पिक्सल का, ओके। एंड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है, वो है आपका क्या, अपर केस, यहाँ पे आपको दिख रहा है। और ये क्लास कहाँ पे, वो देखिए, ये है आपका फुटर, और ये तो कॉमन क्लास थी जिसकी वजह से वो डिजाइन ऑलरेडी हो गया। एंड उसके बाद इस क्लास को हमने करा है यहाँ पे डिजाइन। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा, तो देखिए ये आपका सेंटर में दिख रहा है। एंड सारे के सारे आइकन्स, इमेज बार, प्रोग्रेस बार, सारा कुछ बन गया है, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में दिखाया था कि ये डिजाइन हम बनाने वाले हैं। और मैंने इसमें बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश करी है गाइज आपको। तो यहाँ पे सारा का सारा डिजाइन आपको विजिबल हो रहा होगा, जैसे जैसे मैंने दिखाया था, जैसे जैसे मैंने आपको बताया, वो सारा कुछ अप्लाई हो गया यहाँ पे। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट होता है तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, या मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिस किसी ने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर पे फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद गाइस।